आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री ब्रह्मारंभा मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने सभी भारतीयों के स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और कल्याण की कामना की। यह दौरा आध्यात्मिक आस्था और जन कल्याण की भावना को दर्शाता है। दिल्ली में सीबीआई सम्मेलन को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत सुरक्षित सीमाओं और कानून के शासन की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने भगौड़े अपराधियों के प्रत्यार्पण पर वैश्विक सहयोग और स्मार्ट कूटनीति की जरूरत बताई। शाह ने सशक्त समन्वय को भी इस दिशा में अहम बताया। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिहार में आरजेडी, कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों पर फर्जी मतदान और विदेशी घुसपैठियों के जरिए विकास रोकने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हर मतदाता को पहचान पत्र दिखाकर ही मतदान में हिस्सा लेना चाहिए। योगी ने एनडीए सरकार के इस कदम का समर्थन किया और विपक्ष पर शरारत करने का आरोप लगाया। पुणे में सिम्बायोसिस स्किल्स यूनिवर्सिटी के छठे दीक्षांत समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि छात्रों की आंखों में जोश साफ दिख रहा है और ये सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि उनके सपनों की शुरुआत है। उन्होंने युवाओं को देश के विकास में भागीदार बनने का संदेश दिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कालिंदी कुंज युवा शक्ति घाट का दौरा किया और कहा कि छठ पूजा से पहले यमुना नदी को साफ किया गया है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी सरकार पूरी तैयारी के साथ काम कर रही है। साथ ही पिछली सरकारों पर लापरवाही का आरोप भी लगाया। कर्नाटक के रायचूर में किसान प्रशिक्षण केंद्र के उद्घाटन पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों को आय बढ़ाने के लिए हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। उन्होंने मृदा स्वास्थ्य कार्ड, खाद, वित्तीय सहायता और अनाजों के लिए बढ़े हुए एमएसपी जैसी योजनाओं को गिनाया। मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की तरक्की के लिए पूरी ताकत से काम कर रही है। नई दिल्ली में एनएचआरसी के 32वें स्थापना दिवस पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ सिंह कोविंद ने कहा कि भारत ने मानव अधिकारों के लिए मजबूत ढांचा तैयार किया है। उन्होंने एनएचआरसी और वैश्विक स्तर पर सबसे सम्मानित संस्थाओं में से एक बताया। कोविंद ने इसे न्याय की तलाश करने वालों के लिए आशा की किरण कहा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने एनएससी में एसएमसी ग्रीन बॉन्ड लिस्टिंग कार्यक्रम में हिस्सा लिया और सतत विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है और तीसरे स्थान की ओर बढ़ रहा है। साथ ही G20 अध्यक्षता के दौरान आर्थिक विकास और पर्यावरण संतुलन को भी प्राथमिकता दी गई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने सिद्धा मेडिकल यूनिवर्सिटी बिल पर राज्यपाल की टिप्पणियों को अस्वीकार करते हुए विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने कहा कि ये वित्तीय बिल है और विधान बनाने का अधिकार सिर्फ विधानसभा को है। स्टालिन ने सभी विधायकों से प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित करने की अपील की। भारतीय नौसेना का जहाज INS सहाद्री दक्षिण कोरिया के बुसान बंदरगाह पहुंचा, जहां भारत कोरिया द्विपक्षीय अभ्यास की शुरुआत हुई। दोनों देशों की नौसेनाओं ने संचालन योजना, पेशेवर बातचीत और खेलों के जरिए सहयोग को मजबूत किया। यह दौरा समुद्री सुरक्षा और भारत दक्षिण कोरिया साझेदारी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने नो बीजेपी पहल के तहत पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का स्वागत किया। उन्होंने भारत यूके संबंधों, तकनीक से स्वास्थ्य सुधार और बीजेपी की विकास नीति पर चर्चा की। नड्डा ने सुनक और उनके परिवार को दीपावली की शुभकामनाएं दी।